हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के ज्योति पुंज कहे जाने वाले, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को लिखने में अहम भूमिका निभाई, समानता के लिए, मानवता के लिए काफ़ी कुछ समाज को देने वाले श्रद्धा के पात्र हैं। बिल्कुल श्रद्धा रखनी चाहिए उनके प्रति। लेकिन जो आजकल के अम्बेडकरवादी हैं, वो उन्हीं के नाम को खराब कर रहे हैं अपने अविवेकपूर्ण बातों के कारण, मूर्खता भरी हरकतों के कारण, बिना विचार के, बिना विवेक के जो कुछ भी वो बोलते रहते हैं, जो कुछ भी वो करते रहते हैं, वो निश्चित ही घटिया दर्जे की है। ये लोग अम्बेडकरवाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मूर्खतापूर्ण बातें यूट्यूब के जरिए शेयर करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते हैं। मैं काफ़ी लोगों को पोस्ट को फेसबुक पर देखता हूँ जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बोलते हैं। उन पे हजारों लाइक्स भी होते हैं, लेकिन वो किस बात के लिए? सिर्फ जय भीम लिखने के कारण, सिर्फ अपने मोटरसाइकिल पे एक टैटू लगा लेने के कारण। ये क्या हो रहा है? या कोई हाथ में एक संविधान की किताब लेके खड़ा है और उस फोटो पे लाखों लाइक लोग किए हुए हैं, और इससे ज्यादा कोई विचारधारा देखने को ही नहीं मिलती है। ये जो अम्बेडकरवादी हैं, खुद को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, कोई भी इनके पास एक गहरा विचार नहीं है, न थिंकिंग है। बस दो चार बातें वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की लिख देंगे और अपनी फोटो लगा देंगे, या बाबा साहब की टैटू गुदवा लेंगे और फिर कहेंगे कि देखो मैं कितना बड़ा समानता की लड़ाई लड़ने वाला हूं, कितना बड़ा मानवतावादी हूं। ये लोग अम्बेडकरवाद के नाम पे सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कैसे कि बस धर्म को गाली दे दो। कोई व्यक्ति जो धार्मिक है उसकी आलोचना करते रहो, चाहे वो कितनी ही बड़ी ज्ञान की बातें करता हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस वो धार्मिक प्रवेश से है तो वो बुरा हो गया, वो आलोचना के काबिल हो गया। और ये लोग करते हैं। लेकिन क्या यह अम्बेडकरवाद कहीं से भी मानवता के हितकारी है? खुद को अम्बेडकरवादी बोल लेने से क्या आप इंसानियत के परोपकारी हो जाते हैं? खुद को ये लोग इंसानियत के हितैषी बोलते हैं, लेकिन क्या सचमुच आप इंसान बन चुके हो? जब आप इंसान बनते तो आप इंसानियत की बात करते, अम्बेडकरवाद की नहीं। आप किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई अंधविश्वास में पड़ा है तो उसे इंसान बनने पर जोड़ देते ना, उसे अम्बेडकरवाद बनवाने पर जोड़ देते। और जानते हो दोस्तों क्या होता है? जब आप कोई भी वाद पकड़ लेते हो, अम्बेडकरवाद ही क्यों, चाहे हिंदुइज्म हो, हिंदूवाद हो, इस्लामवाद हो, चाहे कोई पार्टी विशेष का वाद हो, भाजपावाद या कांग्रेसवाद, तब आप सिर्फ उस वाद को ही देखते हो। आप फिर इंसान नहीं रह जाते, आपको इंसान की समस्याएं दिखाई नहीं देती है। समाज में, दुनिया में क्या घटित हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता। आपको मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई मेरे वाद पे आक्रमण न कर दे, कैसे मैं अपने वाद को और बढ़ाऊं, और ऊंचा बढ़ाऊं, ताकि मेरा ही वाद दुनिया में सबसे बड़ा हो। देखिए ना क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है चारों तरफ। नहीं तो क्या कारण था कि आज दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, इतनी बड़े बड़े मानवता के सामने चुनौतियां हैं, जिसके कारण लाखों लोग मर रहे हैं, जिसके कारण समाज में तरह तरह के समस्याएं खड़ी हो रही है, युवाओं का भविष्य चौपट होता जा रहा है। उस पर बोलने के बजाय ये अम्बेडकरवाद के परोपकारी लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म पर बोलते हैं। कभी सुना है इन्हें? ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रहा है इस पे बोलते हुए, जो छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइलों में घुसे हुए हैं ऑनलाइन गेमिंग की तरफ,
ड्रीम 11 खेलने के लिए, झूठे सपने के लिए ये जो क्रिकेटर रात दिन इसका प्रचार कर रहे हैं, कभी सुना है इनको इन सब विषयों पर बोलते हुए? क्या ये कम खतरनाक है? लेकिन इन्हें लगता है कि धर्म व्यक्ति को शिक्षित नहीं होने देती। ये क्यों नहीं देखते हैं कि ये सब चीजें भी आज ज्यादा खतरनाक है, आदमी को बीमार बना रही है मानसिक रूप से, देश का भविष्य इससे चौपट हो रहा है। इसके कारण बच्चे पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने के लिए सपने लिए बैठे हुए हैं, झूठे सपने। आज लाखों जीव कट रहे हैं। क्या उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं? उनके जीने का हक नहीं? आप खुद को हमेशा कमजोर, दलित कह के संबोधित करते हो, लेकिन जब आप किसी जानवर को मार के खा जाते हो, या आपके सामने ही लाखों जानवर कटते हैं, क्या कभी उनके बारे में आप आवाज उठाते हो कि उन्हें नहीं मारना चाहिए, उन्हें नहीं खाना चाहिए, उनका भी जीने का हक है? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसी समानता की बात, कैसे अपमानव? आज हमारी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन चुकी है। प्रदूषण के मामले में भारत के कई शहर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पे हैं, लेकिन कभी सुना नहीं होगा इनके मुंह से कि इन विषय पर भी बोले। क्या यह मानवता के लिए हितैषी है? प्रदूषण, पर्यावरण पर खतरे आ रहे हैं, क्या इससे इंसान नहीं मर रहा है? लेकिन इन्हें आज भी वही लगता है कि धर्म के कारण लोग मर रहे हैं। धर्म ही मानवता के विकास में सबसे बड़ा बाधा है। होगा, मैं मानता हूं धर्म भी है, वो धर्म जो कि मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें सिर्फ अंधविश्वास और ही अंधविश्वास है। लेकिन उससे ज्यादा भयावह आज ये समस्या बन चुकी है। बाबा साहब की नकल करने के चक्कर में 100 साल पहले की बातों को आज की तुलना में सोचते हैं, उसी समस्या को सिर्फ उठाते हैं, घिसी पीटी समस्या को। तो फिर कैसे आप इंसान हो? और ये कैसा अंबेडकरवाद है? क्या अंबेडकर यही चाहते थे? इसीलिए वो इतना बड़ा पढ़ाई किए थे, इतना अध्ययन किए थे, और अध्ययन के नाम भी आप शिक्षा चिल्लाते हो, लेकिन पढ़ते कुछ नहीं हो। पढ़ते तो आपके भीतर विवेक होता, ज्ञान होता। पढ़ाई के नाम पर भी सिर्फ संविधान दिखाते हो। दुनिया में हजारों लाखों किताबें पढ़ी हुई है, कभी आपने उसे पढ़ा है? साहित्य से आपका कोई परिचय नहीं है, न जानकारियों से है, न इतिहास से है। और पढ़ते भी हो तो सिर्फ वही सब जिससे कि आपको अपनी बातों को कहने में ज्यादा सुविधा हो, जिससे आप दूसरों को गलत साबित कर सको, उतना ही पढ़ने से वास्ता है आपका। बाकी आप कभी नहीं पढ़ते कि कैसे उन लोगों को जिन्होंने इंसानियत को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा की, कभी नहीं पढ़ना चाहोगे, कभी नहीं अध्ययन करना चाहोगे इंसान के मन को, इंसान के जीवन को। तो फिर ये समाज के लिए घातक है, खतरनाक है। पहले आप इंसान बनो, कोई भी वाद क्यों ना हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हर वाद का, हर विचारधारा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, किसी मनुष्य को इंसान बना देना, उसे स्वतंत्र बना देना, न कि तमाम तरह के और मान्यता थोप देना। एक मान्यता से निकालो नहीं कि दूसरे मान्यता थोप दो। एक अंधभक्ति व्यक्ति छोड़ता नहीं कि दूसरा ओढ़ लेता है। आप जय श्री राम कहने वाले को बड़ा अंधभक्त और मूढ़ बोलते हो, लेकिन जो जय भीम कर रहे हैं वो कितने विवेकपूर्ण बोल रहे हैं। उससे क्या हो जाता है बताइए? वो भी तो एक प्रकार की अंधभक्ति ही है। या वो एक शब्द बोल देने से आप परम ज्ञानी हो जाते हैं, दुनिया के सारा ज्ञान, सारा डिग्री आपके पास आ जाता है। अरे अंबेडकर साहब ने मेहनत की थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उनके लिए श्रद्धा रखनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप क्यों ढोंग कर रहे हो? पहले उतना ज्ञानी तो बनो, पढ़ो तो सही। इतने ही बड़े अगर आप मानवता के हितैषी हैं
तो लोगों को शिक्षित बनने पर जोर दीजिए। उन्हें कहिए कि वो अपने से सोचे समझें। अगर सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो वो विकसित करें, अपने चेतना को ऊंचा उठाएं, अपने विचारों को स्वतंत्र करें, न कि किसी और विचार को ओढ़ ले, थोप ले। और यही कारण है कि आपका इस्तेमाल नेता लोग आसानी से कर लेते हैं। कभी धार्मिक नेताओं ने किया तो कभी राजनीतिक नेताओं ने किया, क्योंकि आप वोट बैंक की तरह हो जाते हो। आपकी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं होती, आप भीड़ का हिस्सा हो जाते हो। दोस्तों, आप इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि किसी मान्यता को जीवन भर ढोते रहो। जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करो, खुद को स्वतंत्र बनाओ, अध्ययन करो, स्वयं से सोचो, विचार करो, तभी किसी चीज को अपनाओ। यूं ही लकीर के फकीर बने रहना इंसानियत के लिए अपमान की बात है। और जो भी अंबेडकरवाद के नाम पे बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े जो भी लोग हैं, वो भी एक तरह से अपने हित साधने में लगे हुए हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं था। कोई इंसान बनाने को छोड़कर एक वर्ग विशेष का बना दे, आपको एक समुदाय विशेष का बना दे, एक अंधभक्ति से हटा के दूसरे अंधभक्ति में घुसा दे। समाज का तभी उन्नति हो सकता है जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचे, नहीं तो हमेशा दो विचारधाराएं टकराएगी, दो मान्यताएं टकराएगी, और जिसके कारण युद्ध होंगे, जो कि हो रहे हैं। अभी इजराइल और हमास में देखिए कितना भयंकर युद्ध हो रहा है, कितने लोगों की जानें जा चुकी है। क्या कारण? सिर्फ वही अंधभक्ति है, वही मूर्खतापूर्ण सोच है, और कुछ नहीं। तो इसलिए हमें इंसान बनने पर जोर देना चाहिए किसी भी माध्यम से। और जो व्यक्ति इंसान बनने पर जोर देता है वो हर किसी का इस्तेमाल करता है, हर वो व्यक्ति पर श्रद्धा रखता है जो कि इंसानियत के लिए कुछ किया है, और किसी से उस प्रकार नहीं जुड़ जाता अनुयायी की तरह, अंधभक्त की तरह। क्योंकि समय, काल, परिस्थिति सब कुछ बदल जाता है, समस्याएं भी बदल जाती हैं, और उस अनुसार सोचना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है। मुझे किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को लेकर के अहम बना लिया है, अपने भीतर एक मैं का निर्माण कर लिया है, तो उस पर चोट तो लगेगी ही। लेकिन अगर आप इंसानियत के हितकारी हैं, हितैषी हैं, तो आपकी ये बातें कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। धन्यवाद दोस्तों।